Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa Pardi, and today we are learn about standard 6, subject science, unit number 6, changes around us. Friends, in this unit we are learn about some changes around us. हमारे आसपास जो भी changes होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. So today we are learn about could there be other ways to bring a change means change जो भी चेंजेस होते हैं उनके अदर वेज मीन्स अलग अलग वेज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू बीक द सॉइल. ओके, सो सॉइल को बीक करने के लिए हम अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं. वो हमने सब ने देखे ही है, अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं. Have you even seen how the iron blade in this tool is fixed to the wooden handle? क्या आपने कभी देखा है कि ये जो आयरन का ब्लेड है तो ये ब्लेड वुडन हैंडल में किस तरह से अटैच करते हैं? वो आपने कभी देखा है कि फिक्स किस तरह से करते हैं? The iron blade of these tools has ring in which the wooden handle fixed. So यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आयरन ब्लेड है तो आयरन ब्लेड में क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है. ओके, क्या होता है? रिंग होता है जिसमें होल होता है. तो उस होल में ये वुडन हैंडल जो है वो फिक्स किया जाता है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइट स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. ये रिंग जो होती है वो वुडन हैंडल की जो साइज है उससे हाई साइज में छोटी होती है. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज. मीन्स कि जब वो रिंग में हैंडल फिक्स करना होता है तो उसे क्या करते हैं? हीट करते हैं. सो आप सब जानते ही हो कि आयरन को हीट करने से उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है. ओके, सो ये रिंग की साइज जो है वो भी लार्जर मीन्स बड़ी होती है. एंड देन वो वुडन हैंडल है उसे उसमें फिक्स किया जाता है. एंड नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग. मीन्स ये जो हैंडल है ये जो रिंग है वो रिंग को जब हम हीट करेंगे तो ये लार्जर हो जाएगी मीन्स बड़ी हो जाएगी. तो उसमें वो हैंडल फिक्स करके देन उसे क्या करते हैं? व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कंट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल. तो ये रिंग जब कूल होती है मीन्स ठंडी होती है तो वो हैंडल जो है वो टाइटली उसमें फिक्स हो जाता है. Such a changes is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel. So, friends, आपने बुलक कार्ट तो देखा ही होगा. So, बुलक कार्ट का व्हील कैसा होता है? इस तरह का होता है. So, बुलक कार्ट में जो व्हील होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आयरन की क्या चढ़ाई जाती है? रिंग. आयरन की रिंग उसमें फिक्स की जाती है. ओके, सो इस तरह से ही वो व्हील है उस पे आयरन की जो रिंग है उसे फिक्स किया जाता है. उसे हीट किया जाता है जिससे उसकी साइज बड़ी होती है. एंड उसके बाद में जो वुड का पूरा व्हील है वो उसके अंदर रख के देन जब वो रिंग कूल होगी तो उस पर फिक्स हो जाएगी. ओके, क्लियर दैट? सो on heating the ring expand and fit onto the wheel. जब वो एक्सपेंड हो जाए तो वो रिंग व्हील पे फिट हो जाती है. देन cold water is then poured over the rim which contracts and fit tightly onto the wheel. Means जब वो रिंग वुड के जो
व्हील है उस पे चढ़ाई जाती है, उसके बाद उस पे क्या डाला जाता है, कूल वाटर, एंड वाटर डालने के बाद वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है एंड व्हील पे फिक्स हो जाती है। When we heat water in a pan that begins to boil after some time, जब हम पैन में वाटर को हीट देते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, बॉईल होने लगता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. मीन्स हम अगर कंटिन्यूस उस वाटर को हीट करेंगे तो वो बॉईल होता जाएगा एंड वाटर की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर, वाटर में से क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने देखा था कि वाटर को अगर हम कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा एंड उसे अगर हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेपर। ओके, इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल। सो उस वेपर को अगर कूल किया जाए तो वो वेपर में से हमें क्या मिलेगा, लिक्विड वाटर। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। सो हम सब ने आइस मेल्टिंग तो देखी ही है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। आइस को जब गर्मी मिलती है तो वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स पिघलना शुरू हो जाता है। मेल्ट मीन्स पिघलना। ओके, व्हाट डज इट चेंज इनटू, मीन्स आइस जो है, आइस क्यूब है तो उसमें क्या चेंज होता है। इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक टू इनटू आइस, मीन्स उस वाटर को आइस में चेंज करना पॉसिबल है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब क्या करेंगे, हम इसी तरह के अलग अलग चेंजेस के बारे में देखेंगे। Buzo had often noticed that road construction workers heat up black material. So, we all know that coal tar is used for road construction. जब रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोल टार को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ओके, फॉर रिपेयरिंग अ रोड, रिपेयरिंग, रोड का रिपेयरिंग जब करते हैं या फिर न्यू रोड बनाते हैं तो कोल टार को मिक्स करके उससे रोड बनाते हैं। ओके, ही वांट टू नो वेदर द चेंजेस काउज्ड इन टार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड, मीन्स अगर उसे ये जो चेंजेस है, चेंज काउज्ड इन टार बाय हीटिंग, हीटिंग की वजह से जो टार में चेंजेस होते हैं, कोल टार में जो चेंज होता है, कैन बी रिवर्स, वो क्या रिवर्स हो सकता है, मीन्स उसे अगर कूल किया जाए तो वो वापस वही शेप में आ जाएगा, मीन्स वही पोजीशन में आ जाएगा। वो बुजो को जानना है। पहली वांट टू नो इफ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, मीन्स आपने कभी देखा है या फिर आप जानते हो कि ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, ब्लैक स्मिथ को टूल्स बनाते हुए आपने देखा है। How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? So blacksmith change a piece of iron means आयरन के पीस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स उसमें से कैसे कैसे डिफरेंट टूल्स बनाते हैं, वो आपने कभी देखा है। A piece of iron is heated till it becomes red hot. फ्रेंड्स, हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि आयरन को जब हीट किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का एंड हॉट मीन्स गरम हो जाता है। इट देन कम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप, मीन्स उसे जब हॉट किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट, एंड उसमें से बीटन मीन्स बीट करके उसे पीट पीट के उसे अलग अलग शेप में चेंज किया जाता है, मीन्स उसमें से अलग अलग शेप बनाए जाते हैं। सो आयरन क्यूब होता है या फिर आयरन का जो टुकड़ा होता है, आयरन का पीस होता है, उसे हीट करके जब आप उसे हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड वो सॉफ्ट आयरन में से आप कोई भी मटेरियल या कोई भी टूल बना सकते हो।
what change has taken place in iron on being heated? Means what changes has taken place in iron? Means जब आप उसे हीट करते हो तो वो जो आयरन है उसमें कैसा चेंज होता है वो हम एक्टिविटी 7 से देखेंगे. टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल. हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है एंड स्केल से उसकी लेंथ जो है उसे मेजर करना है. नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. उसे क्या करना है, हमें उस कैंडल की लेंथ मेजर करनी है एंड उसे सुटेबल प्लेस पे जाके उसे क्या करना है, जलाना है एंड थोड़ी देर तक जलाए रखना है. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. उसके बाद क्या करना है, उसे ब्लो करना है मीन्स बुझा देना है एंड देन उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. क्या ये चेंजेस हुआ है उसे रिवर्स कर सकते हैं. इफ वी वेट टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स. सो हमें पैन में अगर कोई भी वैक्स जो है उसे मेल्ट करते हैं तो हीट करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. तो क्या ये चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकता है. रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंक्रीज स्टिक. मीन्स इंसेंस स्टिक से ये एक्टिविटी 7 वापस रिपीट करनी है. मीन्स वेट टिल इट बर्न अवे कंप्लीटली. जब तक वो स्टिक कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना है. व्हाट आर द चेंज दैट ऑक्यूर इन द इंसेंस स्टिक. मीन्स इंसेंस स्टिक में क्या चेंज होता है वो हमें नोटिस करना है. द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. मीन्स स्टिक जब बर्न होती है तो वो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, न्यू मटेरियल. दीज आर एश एंड सम गैसेस. उसमें से हमें क्या मिलता है, एश एंड सम गैसेस. वी कैन नॉट सी these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम वो गैसेस को देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं कि उसकी स्मेल से, प्लेजेंट स्मेल से हम उसे फील कर सकते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या ये चेंजेस जो है उसे रिवर्स किया जा सकता है. एंड व्हाट अबाउट द चेंज which occurred in the matchstick you use for lighting the candle or insect stick. मीन्स आपका क्या कहना है कि हम जो मैच स्टिक यूज करते हैं लाइटिंग द कैंडल, कैंडल को लाइटिंग देने के लिए या फिर इंसेंस स्टिक को लाइटिंग देने के लिए जो मैच स्टिक यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको लिखना है. सो फार वी हैव डिस्कस्ड the changes occurring in the given object or its material. So हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर मटेरियल के बारे में डिस्कस किया. What about the changes that occur when two substances are mixed together? मीन्स अलग अलग दो सब्सटेंस को अगर साथ में मिक्स किया जाए तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको बताना है. In chapter 4 we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Means हमने चैप्टर 4 में क्या किया था, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया था. सो वाटर या फिर सॉल्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं. इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. क्या ये चेंजेस को रिवर्स करना पॉसिबल है. हमने देखा था कि सॉल्ट एंड वाटर को हमने रिवर्स इस प्रोसेस को हमने क्या किया था, रिवर्स किया था. कैसे कि हमने जो है उसे किटली में लेके वाटर को, उस सॉल्यूशन को हीट किया था एंड
आइस से उसे कूल करके वाटर एंड सॉल्ट को हमने सेपरेट किया था. ओके, वी लर्न in chapter 5 we learn now how to separate salt from its solution in water. So हमने chapter number 5 में separation of substances में देखा था कि कैसे salt को water से separate किया जाता है. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? तो उससे हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर को डिजोल्व किया है, सॉल्ट को डिजोल्व किया है वाटर में, तो ये प्रोसेस पूरा रिवर्स हो सकता है. यस, इट इज पॉसिबल. पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. क्या आपने कभी कर्ड बीइंग सेट को देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. क्या किया जाता है? कर्ड की स्मॉल क्वांटिटी को वार्म मिल्क मीन्स गर्म दूध में ऐड की जाती है. द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू हॉर्स एट अ वार्म प्लेस. मीन्स गर्म जगह पे उसे मिल्क को स्टीयर किया जाता है. मिल्क फर्स्ट क्या किया जाता है? वार्म मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करके उसे स्टीयर करके उसे फ्यू हॉर्स के लिए वार्म प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है. इन अ फ्यू हॉर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड. और थोड़े ही हॉर्स में, थोड़े ही घंटे में क्या होगा? वो मिल्क जो है वो कर्ड में टर्न हो जाएगा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंजेस है उसे रिवर्स किया जाता है? नो, हम कर्ड में से वापस मिल्क नहीं बना सकते. वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. So हमने क्या किया कि सब्सटेंस के चेंजेस जो है उसे हीट करके या फिर उसे मिक्स करके क्या उसमें चेंजेस होते हैं वो हमने देखा. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स while some others कैन नॉट बी रिवर्स. लाइक हमने बलून को ब्लो किया था तो वो क्या हुआ था? वो प्रोसेस वापस रिवर्स हो सकती है, बट उसे उसके नेक को, उसके माउथ को अगर टाइट बांध दिया जाए एंड उसमें नीडल से अगर होल किया जाए तो ये प्रोसेस जो है वो हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजेस थिंग्स अराउंड अस. तो ऐसे बहुत सारे वेज है चेंजिंग अराउंड अस. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वेज है जिसमें कि कुछ चेंजेस ऐसे है जिसे रिवर्स किया जा सकता है एंड कुछ चेंजेस ऐसे है जिसे रिवर्स नहीं किया जाता है. It is possible that some of them could be reversed. The changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. So friends, मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हम उस चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं एंड सम एग्जाम्पल्स ऐसे कलेक्ट करने हैं जिस चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. सो ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जिस चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, जिस चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते उसके एग्जांपल्स लिखने हैं. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज दिस कैन बी ग्रुप. सो आप इसके आगे के क्लासेस में आप उसके बारे में ज्यादा लर्न करोगे, बट अभी आपको क्या करना है, ये चेंजेस का टेबल बना के उसमें अलग अलग चेंजेस जो कि आप चेंज कर सकते हो या फिर चेंज है वो उसे रिवर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. सो फ्रेंड्स, with this topic our unit number 6 is complete. I hope you understand that. So thank you. Stay home, stay safe.